कि मेरे एक भाषण से पूरा देश पलट जाएगा। 80 सीटों की बात आप क्या कर रहे हैं? पूरा देश। ये बात। अगर भाजपा को शून्य पे लाके खड़ा ना कर दिया तो मैं अपने बाप से पैदा नहीं। मेरा नाम मान सिंह अशोक है, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। क्या बात कर। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सीट हमेशा समाजवादी पार्टी की रही है। और वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और वहाँ से चाहे शिवपाल चाचा चुनाव लड़े या उनके बेटे चुनाव लड़े, उनको कोई हरा नहीं सकता। 80 सीट में कम से कम 50-60 सीटें हम लोग चुनाव जीतने के कगार पर हैं। लेकिन कंफर्म है कि 50 सीट तो हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। इस बार आएगी ही आएगी। लग रहा है कि ना ये हो सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हर पार्टियों में होती है। सही बात है, सही और बात हर पार्टियों में टिकट वापस लोग कर रहे हैं। भाजपा में तो बहुत सारे लोग वापस कर दिए कि नहीं हम लड़ेंगे ही नहीं। गाजीपुर से रहने वाला हूँ। गाजीपुर में कोई प्रत्याशी उतार दे, टिकट वापस कर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग तो अपना टिकट ही मिलने के बाद भी वापस कर दे रहे हैं। जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे? नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, कहां पे मैं मौजूद हूं इस वक्त? मैं मौजूद हूं लखनऊ के सपा कार्यालय पर। और मैं यहाँ क्यों मौजूद हूं? इसकी बड़ी वजह है एक बहुत बड़ा नाम, सपा के बहुत बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव। खबर आ रही है कि उन्होंने बदायूं से अपना नाम वापस ले लिया है। ये बहुत ही बड़ा झटका है कहीं ना कहीं सपा के लिए भी, और जो शिवपाल यादव के जो फ़ैन हैं उनके लिए भी, कि वो जो चाह रहे हैं कि शिवपाल यादव ज़मीन पे उतर के चुनाव लड़ें, एक बार फिर से जीतें। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने पानी फेर दिया है और अपने बेटे को लड़ाने का उन्होंने मन बना लिया। और साथ ही साथ जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार सीटों पर अपने प्रत्याशियों में परिवर्तन कर रहे हैं, तो जितना भी विपक्ष है, जितने भी भाजपा के लोग हैं, सब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सपा में अखिलेश यादव के जो भी सलाहकार हैं वो उनकी अच्छी सलाह ही नहीं दे रहे हैं। इस वजह से चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो चीज़ें उड़ रही हैं हवा में, इस बातों में कितनी सच्चाई है। और अगर शिवपाल जी ने जो अपना नाम वापस लिया है, इसमें कितना नुकसान होगा सपा को, या फिर फ़ायदा होगा भाजपा को, या फिर वाकई सपा को फ़ायदा हो। चलिए इन्हीं लोगों से जानते हैं। मेरा नाम सनी यादव है। मैं यूथ ब्रिगेड का प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का। शिवपाल चाचा हमारे वर्तमान में विधायक हैं, बहुत बड़े कद के नेता हैं, आप भी जानते होंगे। जी जी जी। उनको पूरे प्रदेश में जानने वाले लोग हैं। सभी चाहते हैं कि वो पूरे प्रदेश में हर सीट पर सभी प्रत्याशियों का प्रचार करें। जी। बाकी उसके बाद जो उनके बेटे की बात करते थे, नेताजी हमेशा कहते थे कि ये नौजवानों की पार्टी है। शिवपाल चाचा जी ने मन से बोला बदायूं में कि नेताजी हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। इसी मकसद से और वहाँ लोग चाह रहे हैं कि उनके बेटे आदित्य यादव जी लड़ें और भी संसद जाएं, नौजवानों की आवाज़ उठाएं, जिससे और लोग भी जुड़े, नौजवान लोग भी जुड़े। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सीट हमेशा समाजवादी पार्टी की रही है। और वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और वहाँ से चाहे शिवपाल चाचा चुनाव लड़े या उनके बेटे चुनाव लड़े, उनको कोई हरा नहीं सकता। ये बात। अच्छा भाई, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे तो जब सर्वे किया गया जमीनी स्तर से, तो बदायूं से तो हार रहे थे शिवपाल चाचा, इसीलिए उन्होंने नाम वापस लिया, डर गए वो। ये बात सच है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। चाचा के सामने अगर हम समझ रहे हैं मोदी भी वहाँ से चुनाव लड़ लें तो भी जीत नहीं पाएंगे। क्या बात कही है भाई। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो शिवपाल जी ने नाम वापस लिया, क्या लगता है, डर गए हैं या किसी रणनीति के तहत हुआ है? पहले बात तो चाचा जी जो अपना नाम वापस लिए हैं जी, उनका डिमांड हर सीटों पे हो रही थी प्रचार के लिए। जी, चाचा जी की जी। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने सीट पे रहूंगा तो कहाँ से सभी का प्रचार करूंगा। इसलिए अपने बेटा आदित्य यादव को उतारे हैं। और वो युवाओं की पार्टी है। हमारे नेताजी थे, ये कहें कि युवाओं की पार्टी है, युवाओं के लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग युवा हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी का नाम है कि समाजवादी पार्टी जी हमेशा युवाओं की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, मजबूरों की लड़ाई लड़ती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्याकों की लड़ाई लड़ती है, पीडीए की लड़ाई लड़ती है समाजवादी पार्टी। भाई अखिलेश यादव बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं, तो क्या लगता है, कंफ्यूजन है कि वो किसी रणनीति के तहत हो रहा है? क्या है वजह, क्या लग रही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अपने रणनीति या जो भी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से प्रत्याशी बदलें या कुछ करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका स्वाभाविक है। जबकि वो प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। अगर हम प्रत्याशी कोई दे दें, वो प्रचार न करने जाए, कुछ न करने जाए, तो भाई उससे हमारा फर्क पड़ेगा। इससे बढ़िया भैया जी बोल रहे हैं, इससे बढ़िया प्रत्याशी बढ़िया दो। वो कह रहे हैं कि भाजपा भाई क्या कहते हैं, सपा डर रही है, इसीलिए बार बदल रही है। को जौनपुर से प्रत्याशी नहीं कोई मिला, महाराष्ट्र से प्रत्याशी लेकर आकर उतार रही है जौनपुर में। जी बताइए आप। जी जी जी, उसको तो प्रत्याशी नहीं मिला है जौनपुर में। बाप, ये बात
हम गाजीपुर से रहने वाला हूँ, गाजीपुर में कोई प्रत्याशी उतार दे टिकट वापस कर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोग तो अपना टिकट ही मिलने के बाद भी वापस कर दे रहे हैं। जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, क्या बात बताएंगे उनको कि यहाँ कि हमने किया क्या है जी। हम लोग वो लोग तो केवल योगी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग भी इतना झूठ बोल चुके हैं। मोदी जी जैसे टीवी में ऐड आता है, उसी तरीके से चुनाव के समय में जनता के बीच में ऐड के प्रचार की तरह आते हैं, झूठ बोलकर चले जाते हैं। हमारा नाम श्रीनाथ गौड़ है, पूर्व अध्यक्ष तहसीलवार पिंडा, अखिल भारतीय गौड़ महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष जी। सर, बड़ा सवाल जो इस वक्त उड़ रहा है राजनीति में, शिवपाल जी ने बदायूं से अपना नाम वापस ले लिया है, क्या कहेंगे? ये किसी रणनीति के तहत हुआ है या फिर जिस तरह से भाजपा कह रही है कि बदायूं से तो शिवपाल जी हार रहे थे तो वो डर गए हैं, क्या लगता है? ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी का जो निर्णय है उसके अनुसार से माननीय शिवपाल जी कर रहे हैं। तो अच्छा, एक सवाल और आ रहा है। भाजपा के लोग हैं, बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से सपा के जो अखिलेश यादव हैं वो बार बार प्रत्याशियों बदल रहे हैं, हर सीट बदल देते हैं, क्या लगता है इनके सलाहकार अच्छे नहीं हैं, इनको सलाह अच्छी नहीं मिल रही या फिर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है? ऐसा है कि हमको सीट जीतना है तो हम जिताऊ प्रत्याशी को ही दे करके सीट जीतना है, चाहे जैसे भी हम उस प्रत्याशी को देंगे जिस प्रत्याशी को हमको सीट जिताना है। प्रत्याशी बदलना कोई बात नहीं है। ये हमारे पार्टी के लोग हैं, ये हमारा आंदोलनी मामला है। हम जिसको चाहेंगे कि ये हमारी सीट निकालेगा उसको हम चुनाव लड़ेंगे। 80 सीट में कम से कम 50-60 सीटें हम लोग चुनाव जीतने के कगार पर हैं, लेकिन कंफर्म है कि 50 सीट तो हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। इस बार आएगी ही आएगी। इसमें क्योंकि जनता महंगाई से और त्रस्त हो गई, बेरोजगारी से त्रस्त है, बिल्कुल। और कोई नौकरी नहीं है, सारी जनता जो है सड़क पर घूम रही है। और इसलिए हमको संविधान बचाना है, आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं ये, तो इसलिए जो है सारे जागरूक होकर के एकजुट होकर के अपराध देख रहे हैं कि जेलों में लोग हत्या करा दे रहे हैं, हत्या हो रहा है। और ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को हमको क्या फ़ायदा है जो गरीबों का घर उजाड़ता हो, बुलडोजर चलाता हो। ऐसे सरकार को हमको नहीं रखना है हमारे साथ। इस समय 2024 में ऐसी सरकार नहीं चाहिए। परिवर्तन तय है, परिवर्तन तय है। इतिहास गवाह है जी। हर पिता चाहता है कि हमारा पुत्र हमारे सामने ही स्थापित हो जाए, बिल्कुल। ये इतिहास गवाह है जी। न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, न भाजपा, ये लोगों का व्यक्तिगत रहता है कि हमारा पुत्र अपना हाथ पैर मजबूत कर ले, ये हर पिता चाहता है, बिल्कुल। और जिसका पुत्र नहीं हो उसके लिए क्या कहें, जिसकी पत्नी ही नहीं हो, जो बड़ा कमाल का तंज कसा है क्या कहेंगे जी। और जिस तरह से भाजपा कह रही है कि अखिलेश यादव के सलाहकार अच्छे नहीं है, इसीलिए वो बार बार अपने प्रत्याशी को बदल रहे हैं, क्या लगता है बात में सच्चाई है? सलाहकार अच्छे नहीं है। ये बदलने के लिए तो हर पार्टी कैंडिडेट बदलती है, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि केवल अखिलेश जी, अब उनको लगा कि नहीं कि इनसे बेटर ये कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पार्टी की बात है जी। उनको लग रहा है कि नहीं ये हो सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हर पार्टियों में होती है। सही बात है, सही और बात हर पार्टियों में टिकट वापस लोग कर रहे हैं। भाजपा में तो बहुत सारे लोग वापस कर दिए कि नहीं हम लड़ेंगे ही नहीं। सीटें आ रही है सपा के हाथ में, ये मान के चलिए आधे से ज्यादा में सपा रहेगी और आधे में सब रहेंगे, सब रहेंगे, सबके सब। हाँ सब। एक बात कहना चाहता हूँ जी कि आप और हम दोनों बात कर रहे हैं, यदि आपने कोई बात कह दी और मैंने उसका जवाब दे दिया आपको जी, और आपका मुंह बंद हो गया जी, तो नेता मैं हो गया। और मैंने कोई बात कह दी और आपने उसका जवाब दे दिया और मेरा मुंह बंद हो गया, तो नेता आप हो गए। तो मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो बोलते हैं, अभी तक किसी नेता में इतना दम नहीं है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ जी। किसी नेता में इतना दम नहीं कि उनकी बात का वो जवाब दे सके। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में और डाइवर्शन के परिप्रेक्ष्य में जो डाइवर्ट हुआ है जाति डाइवर्ट हुआ है जी, ठीक है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं ये नहीं कह सकता कि गठबंधन का क्या मसला होगा जी, क्या नहीं होगा जी। फिर अभी ईवीएम को लेकर के रगड़ा हो रहा था जी, ठीक जी, उसमें भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, ठीक है ना, कि वो ईवीएम से चुनाव होंगे या बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, ठीक है। इन सब बातों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और हाँ, ये ताकत मेरे अंदर है, ये पावर, ये एबिलिटी मेरे अंदर है कि मेरे एक भाषण से पूरा देश पलट जाएगा। 80 सीटों की बात आप क्या कर रहे हैं, पूरा देश। अगर भाजपा को शून्य पे लाके खड़ा ना कर दिया तो मैं अपने बाप से पैदा नहीं, मेरा नाम मान सिंह अशोक है, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। क्या बात कही।